Hello guys, welcome back to another episode of Idiom and Phrases video series. In this video, we will be discussing about 10 idiom and phrases which are important for the junior court assistant exam. तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है एट 6 एंड 7। इसका मीनिंग होता है टू बी लॉस्ट एंड बी वाइल्डर। मतलब क्या है, अब इसको एक ऐसे समझिए 6 हो गया और ये 7 हो गया। अब ये दोनों 6 और 7 अलग अलग डायरेक्शन में, अगर कोई यहाँ इंसान खड़ा है तो वो 6 पे भी जा सकता है या फिर 7 पे भी जा सकता है। तो हुई तो बेसिकली अलग ही डायरेक्शन ना, तो इसका मतलब हुआ कंफ्यूज्ड हो वो इंसान कि कहाँ जाना है, यहाँ 6 पे जाना है या 7 पे जाना है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एग्जांपल है, रिया इज एट 6 एंड 7 सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। रिया एक जो कि एक लड़की है, उसका हस्बैंड की डेथ के बाद वो बेचारी समझ नहीं पा रही है क्या करे, कि वो इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए। तो अगली बार से 6 एंड 7 को समझिएगा टू बी लॉस्ट एंड बी वाइल्डेड। अब इसमें नेक्स्ट है एट समवंस बैक एंड कॉल, मीनिंग टू बी ऑलवेज रेडी टू सर्व। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई इंसान बैक एंड कॉल पे है तो इट मीन्स है कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है टू सर्व। जैसे श्री राम जी के लिए श्री हनुमान रेडी टू सर्व थे, मतलब बैक एंड कॉल कभी भी श्री राम जी अगर बुलाते थे हनुमान जी ज़रूर आते थे। तो वैसे ही एग्जाम्पल हुआ, इमेजिन व्हाट इट्स लाइक टू हैव अ कुक एंड अ मेड एट योर बैक एंड कॉल। अब नेक्स्ट है इसमें एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो उसमें एक एकदम चिपक के खड़े हो जाते, तो हमारा टीचर हमें क्या कहता था, स्टैंड एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब कुछ दूरी पे खड़े रहिए, एकदम से चिपक के नहीं। तो सेम इसकी मीनिंग होगी टू कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे खड़े खड़े रहना। अब इसका एग्जाम्पल होगा, राम ऑलवेज कीप हिज फ्रेंड्स एट एन आर्म्स लेंथ सो दैट नो वन गेट्स क्लोज इनफ टू हर्ट हिज फीलिंग्स। मतलब क्या है, राम अपने दोस्तों को कुछ दूरी पे रखता है। जैसे ये राम है, ये उसके फ्रेंड्स हैं, ये कुछ दूरी पे रखता है जिससे इतने क्लोज ना आ सकें कि राम की फीलिंग हर्ट हो। अब नेक्स्ट है इसमें 14th अ रेड लेटर डे। अब एक सपोज कैलेंडर है आपके पास, एक दो इसमें डेट्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप एक दो सपोज दो को मार्क कर दें रेड से, तो दो जो है हमेशा अलग से हाईलाइट होगा। तो सेम उसी को कहते हैं अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे। अब इसका एग्जाम्पल है अ स्पेशल ओकेजन एज इन व्हेन राम कम्स होम फ्रॉम हिज टूर ऑफ ड्यूटी दैट विल बी अ रेड लेटर डे। मतलब क्या है, राम जब घर आएगा वो एक रेड लेटर डे होगा उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो अभी है विदेश में। अब विदेश से घर आने पे सारा उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी उसकी फैमिली के लिए। अब नेक्स्ट है इसमें अ 9 days वंडर। 9 days वंडर मीन्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब ऐसा प्लेजर जो बहुत क्षणिक मात्र हो, बहुत छोटा टाइम पीरियड के लिए हो। इसमें एग्जाम्पल है, हिज म्यूजिक वॉज डिराइडेड बाय एन ओल्डर जनरेशन कन्विंस दैट ही वॉज अ 9 day वंडर। मतलब क्या है, किसी बंदे ने कोई म्यूजिक रिलीज किया, वो कुछ दिन का है। अब जैसे आजकल के जो म्यूजिक होते हैं वो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं सुन सकते, वह सब होते हैं 9 days वंडर। बट जो ओल्ड मेलोडीज होती हैं वो आपकी किशोर कुमार की और बप्पी दा की, इन सब की गाने आज भी चल रहे हैं। और जो आज के गाने हैं वो एक दो दिन, एक दो हफ्ता सुनिए वो आप बोर हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही टुडेज म्यूजिक आर अ 9 days वंडर, मतलब अ प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब समझते हैं नेक्स्ट में आल्मा मैटर। आल्मा मैटर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। मतलब सपोज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तो आप हमेशा कहेंगे यू आर आई एम एन आल्मा मैटर। तो आप हमेशा कहेंगे आई एम एन आल्मा मैटर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। अब इसमें नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसकी मीनिंग होगा विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। मतलब ऐसी चीज आप चाहते हैं बहुत जल्दी से करना। मतलब क्या है, अब इसका एग्जाम्पल है अब इसका एग्जाम्पल है, शी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इवन इफ आई एम वेरी बिजी विद ऑफिस वर्क। मतलब क्या है, मैं चाहे कितना भी ऑफिस वर्क में बिजी हूँ लेकिन वह चाहती है कि मैं उसका डिनर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब क्या है, वेरी इंस्टेंटली बना दूं। अब इसका है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश मतलब होता है पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस। राम इज अ कोल्ड फिश, मतलब क्या है, वो इमोशंस नहीं है उसमें, अ डिवॉइड ऑफ इमोशंस है। अब नेक्स्ट है इसमें 19th अ कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब क्या है, एन इम्प्रोबेबल स्टोरी। ऐसा कॉक मीन्स मुर्गा, अन बुल मीन्स सांड। तो इसमें एग्जाम्पल होगा, शी टोल्ड मी कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब क्या है, दो चीजें बहुत अलग अलग को एक साथ सुनाना, उसको कहते हैं कॉन्कॉक्टेड, मीन्स खुद से बनाई हुई स्टोरी।
अब नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट कंसीलमेंट। विदाउट कंसीलमेंट मतलब कोई भी चीज छुपाना नहीं, सब कुछ ओपन में बता देना, उसको कहते हैं अबव बोर्ड, विच मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें एग्जाम्पल है नो ट्रिक्स प्लीज, वी वांट द डील टू बी अबव बोर्ड कम्प्लीटली। मतलब क्या है, कोई ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए डील में, हम डील को करना चाहते हैं ओपन विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। ऑल राइट गाइज, ये थे आज के 10 इडियम एंड फ्रेजेस जो कि जेसीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, जिसमें ऐसे ही हम 10 इडियम एंड फ्रेजेस और डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी इडियम एंड फ्रेजेस वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए जब जब मैं ये वीडियोस अपलोड करूं। ऑल राइट गाइज, थैंक यू।